नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप। और आज मैं आया हूं अपने गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र वर्धा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको दिखा दूं, इधर ये जो रोड गया है वो पटुआ की तरफ गया है, जो यहां से लगभग 2.5-3 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे 24, पहले 26 था, 24 है, उस तरफ की ओर गया है। और इधर अगर मैं इस साइड बात करूं तो ये जो रोड जा रहा है ये भी वैसे ये जाता है कनपुरा घाटी को, लेकिन बीच में एक रोड मिलती है जो पाली और बंगरिया को जोड़ने वाली रोड है, जो हाईवे डल रहा है। तो मतलब दोनों हाईवे के बीच में हमारा ये गांव है, और ये बीचों बीच है लगभग। तो 5-6 किलोमीटर का गैप है दोनों हाईवे के बीच में, और बीच में हमारा गांव है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर कुछ बने हुए हैं, यहाँ पे चित्र वगैरह और लिखा हुआ है, विद्यालय सुरक्षा शपथ, स्कूल चले हम। तो इस प्रकार से यहाँ पे सजाया गया है। और तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता ही सेवा है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और स्कूल के आगे से ही नाली निर्माण हुआ है, और ये स्कूल का गेट। और मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँ इधर ये शौचालय बालक और बालिका, और इधर हरियाली है, साफ़ सुथरा है पूरा चारों तरफ। यहाँ पर एक दिव्यांग शौचालय भी बना हुआ है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो यहाँ पर एक दिव्यांग शौचालय बना हुआ है। और इधर बालक शौचालय स्वच्छ भारत, और ऊपर टंकी का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सामने किचन सेट, और यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति एवं विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो इस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, शिक्षा का अधिकार सबके लिए। इसके आगे मैं दिखाऊं तो इधर मैं बाउंड्री पर दिखाऊं तो बाउंड्री पर भी बहुत सारे ये चित्र बने हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सूर्य नमस्कार, और ये ओलंपिक का प्रतीक बना हुआ है। और इस प्रकार से जल ही जीवन है सामने बना हुआ है। इधर जो लिखा पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमरा, क्षेत्र वर्धा, जनपद ललितपुर, और यूडाइस कोड ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे आपको प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। तो इधर मैं एंट्री ले ली है, और यहाँ पर है अध्यापक विवरण, क्रम संख्या, नाम, पद। और तो यहाँ पर जो अध्यापकों का विवरण है उसमें 6 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो पहला है श्री मोहम्मद असलम, श्री धर्मपाल सिंह रंजन, श्रीमती आरती, श्री मोहम्मद इकबाल, श्रीमती देवकी प्रजापति, और श्रीमती अर्चना सिंह। तो ये अध्यापकों का विवरण है। यहाँ पर आपातकालीन नंबर लिखे हुए हैं। और इधर एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है आज का विचार। तो आज का विचार पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमरा, क्षेत्र वर्धा, स्वास्थ्य परीक्षण। तो आज के विचार में स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित चीज़ें बताई गई होंगी। और फिर इधर एक और बोर्ड है, इस पर लिखा है जन्मदिन मुबारक, नाम, कक्षा और दिनांक, बच्चों का जन्मदिन, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक कक्ष, स्टोर रूम, और इधर अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, मीना मंच का गठन, राष्ट्रगान, प्रार्थना। और इधर मैं आपको दिखाऊं बाल अधिकार का एक चार्ट बना हुआ है। और वंदे मातरम, शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो ये स्लोगन लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, साफ सुथरा है। इधर शिक्षा है अनमोल रतन, और उसके नीचे एक और जनवाचन पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमरा, उसकी सारणी बनी हुई है। और इधर है समय बहुमूल्य होता है, निश्चित रूप से समय बहुमूल्य होता है। यहाँ पर मीना ये चित्र बना हुआ है। और विद्यालय प्रबंध समिति जो है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर साप्ताहिक आहार तालिका, मेन्यू और महत्वपूर्ण नंबर दिए गए हैं। तो ये हमारे इस विद्यालय की लोकेशन है, मैं इसको दिखा दूँ। अब सामने प्रधानाध्यापक कक्ष, और मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। साफ सफाई है, हरियाली है, सब कुछ बढ़िया है। और मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। नमस्कार सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर थैंक यू सर। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे ऊपर महापुरुषों के छायाचित्र लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। इधर
जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रख रखाव के लिए एक अलमीरा रखी गई है। इधर मीना, और ये बच्चों के लिए कोविड के बारे में जागरूकता अभियान का एक चार्ट बना हुआ है। इधर भारत प्राकृतिक संसाधन जो है उसके बारे में एक चार्ट लगा हुआ है। इधर छात्रांकन सत्र 21-22 का लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का छाया चित्र सजाया गया है छोटे से रूप में। और इधर जो है एक घड़ी और महापुरुषों के छाया चित्र लगे हुए हैं। और पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमरा का एक चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर मीना मंच और विद्यालय की समय तालिका तमाम चीज़ें। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के प्रधानाध्यापक से। तो नमस्कार सर। सर आपका नाम, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद असलम है। यस सर। मैं यहाँ का हेड इंचार्ज हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक जी थे श्री काशीनाथ नायक जी, उनका रिटायरमेंट के बाद मैं लगभग 3 या 4 साल से यहाँ की जिम्मेदारी इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में निभा रहा हूँ। मेरे विद्यालय में अन्य स्टाफ के रूप में 3 अध्यापक और 2 और 3 अनुदेशक का हैं। मतलब यहाँ पे 6 लोगों का स्टाफ है? जी जी। अच्छा सर। जिसमें एक खेल टीचर हैं श्री मोहम्मद इकबाल हैं, और अर्चना सिंह जो गृह विज्ञान की हैं, श्री देवकी प्रजापति हैं वो कृषि और संस्कृत, और श्रीमती आरती सिंह हिंदी विषय से हैं, और आप धर्मपाल रंजन जी जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो 6 शिक्षकों का 3 शिक्षक हैं और 3 पैरा टीचर्स हैं। अच्छा, 3 शिक्षक हैं और 3 पैरा टीचर। कितने महिला और कितने पुरुष? 3 महिला और 3 पुरुष। अच्छा, 3 महिलाएं और 3 पुरुष। चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। पेयजल की? जी, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पठार का मतलब पत्थर बहुतायत में, और यहाँ का जल स्तर बहुत निम्न है। अच्छा सर। तो यहाँ पे जैसे ही मार्च लगेगा, अभी फरवरी है तो अभी तो ठीक है, जल स्तर पानी आ जाता है, लगभग वो भी 5 मिनट आता है पानी, लेकिन मार्च लगा तो पानी का जल स्तर चला जाता है और पानी बोर में बिल्कुल नहीं है। बच्चों को यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर आगे सचिवालय के पीछे वाले प्राइवेट हेड पंप है उनका, हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता था बहादुर, उनके यहाँ से हम बच्चे पानी लेके आते हैं। हम लोगों को भी रसोइयों के माध्यम से पानी भरवाना पड़ता है, क्योंकि मिड डे मील योजना शासन द्वारा संचालित हो रही है, उसको भी संचालित कराना है। तो पेयजल की समस्या है। तो यहाँ पे पेयजल की समस्या है, लेकिन सर कुछ दिनों बाद तो इसकी समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि जो पाइपलाइन है वो बिछाई गई है और लगभग 2-3 महीने में। हाँ जी, बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पे पाइपलाइन के माध्यम से हमारे विद्यालय तक पानी आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो हमारी समस्या है लगभग आपकी नहीं है, तो लगभग पूरे गाँव की है। जी जी। और यहाँ पर बरसात के समय में भी जो पानी है वो गंदा हो जाता है। तो उसकी समस्या कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद शायद सॉल्व हो जाएगी। तरफ से बहुत अच्छी हम लोगों को व्यवस्था हमारे विद्यालय में होने वाली है। इसके लिए शासन का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे पेयजल हम लोगों की समस्या का निराकरण हो जाए। और यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं, उनके माँ बाप भी मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ओके सर, तो आप मुझे थोड़ा सा क्लासरूम दिखा सकते हैं? अभी लंच ब्रेक चल रहा था। अच्छा सर। तो ये है कक्षा 8। इधर से मैं आपको दिखाऊं इस साइड से। तो ये कक्षा 8 है और मैं इसको दिखाऊं इधर। ये सामने जो है ये सबसे आगे एक स्लोगन लिखा हुआ है, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। निश्चित रूप से लड़कियां जो हैं वो आज लड़कों से आगे हैं, और इसी प्रकार से अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तो हमारे देश की तरक्की होने में, विकास होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ सर, दिखाइए। आप TLM दिखा रहे थे जो। हाँ, ये प्रेरणा ज्ञान महोत्सव के रूप में
जी हिंदी का लेखक रचनाएं, और यहाँ पे कुछ लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है। फिर है प्रेरणा ज्ञान महोत्सव 2021, आलस्य त्याग व कर्मठ बनने की प्रेरणा, समस्याओं से संघर्ष की प्रेरणा। बहुत अच्छा लिखा हुआ है सर। ये तो हाथों से बनाया गया है। हाँ हाँ, तो इसको लर्निंग मटेरियल कहलाता है, SLM। अच्छा, ऐसा सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जिसको बच्चे देखकर और खुद सीख सकते हैं। जी, और यहाँ अध्यापकों ने बनाया है और बच्चों ने भी इसमें सहयोग किया है। अच्छा, अध्यापक और बच्चों ने सहयोग किया है, जिसके मदद से ये पूरा बना हुआ है। और यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से सूर्य और पृथ्वी, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है, और किस किस प्रकार की वो जो आकृतियां हैं चंद्रमा की, वो सब। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाएं, अपनी ही वस्तुओं का प्रयोग करें, अपने हाथों को साबुन से धोएं। तो बहुत अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये पुस्तकालय, ये पुस्तकालय कोना कहलाता है। हाँ, तो जो पुस्तकालय कोना है वो बना हुआ है यहाँ पर चित्र के माध्यम से। प्लस यहाँ पर ये पुस्तकालय कोना है और ऊपर एक छायाचित्र लगा हुआ है। उसके बाद पुस्तकालय कोना में ये किताबें रखी हुई हैं। तो ये अलमीरा है और इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री बहुत रखी हुई है। और इधर मैं फिर से दिखाऊं, यहाँ पे लिखा पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, और उसके नीचे एक पौधे का चित्र बना हुआ है और जिसमें पौधे के बारे में तमाम प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर विज्ञान कोना है और यहाँ पर फ्लास्क, शंकु फ्लास्क, परखनली और पीक, ये जो विज्ञान में प्रयोगशाला में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर बनाई गई हैं। फिर यहाँ पर वेट एंड मेजर्स का एक चित्र लगाया गया है, मानव शरीर के पाचन अंग का एक चित्र लगाया गया है। फिर यहाँ पर पादप कोशिका का एक चित्र लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर है समस्या और उपचारात्मक शिक्षण, समस्या की जड़ और नैदानिक आकलन का एक चित्र बनाया गया है। इस तरफ ये सूर्य ग्रहण को दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। और ऊपर एक किसका, उत्तर प्रदेश का बना है सर ये। हाँ, उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र है और उसमें तमाम जानकारियाँ जो है वो हैं। यहाँ पर है मिशन प्रेरणा मॉड्यूल और शिक्षा का आधार, शिक्षक, हस्त पुस्तिका और तमाम चीज़ें यहाँ पर उसमें दर्शाई गई हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ये जितने भी अब तक हुए हैं उन सभी का नाम और उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। और उसके नीचे जो है स्मार्ट क्लास, जूनियर हाई स्कूल करमरा वृद्धा, तो ये स्मार्ट क्लास है। और ये बच्चों को आज का बताया एक्टिविटी, ये देखिए, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लास और जो इस पे जो भी सामग्री है शिक्षा से संबंधित वो सब दिखाई गई है। और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया है जिससे उसकी सुरक्षा भी हो सके LED की, और पता भी चले कि यहाँ पर क्या है। उसके बाद पेड़ हमारे दोस्त, पेड़ हमारे होते दोस्त, देते हमको खुशियाँ बहुत, फल और फूल ये हमको देते, ऑक्सीजन भी हमको देते, पेड़ हवा को रखते साफ, बादल अति इनके पास, बादल आते इनके पास, चिड़िया इनमें बनाती घोंसला, पशुओं को मिलता इनमें हौसला, घर बनाने को मिट्टी मिलती है लकड़ी, पेड़ों से हमारी जिंदगी संवरी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं और नष्ट होने से इन्हें बचाएं। तो बहुत अच्छी तरह से, और यहाँ पर इसको बनाया है मेड बाई कल्पना और विमलेश, कक्षा 8। तो कल्पना और विमलेश यहाँ पर है। विमलेश, ये आपका नाम क्या है? कल्पना। तो आपने इसको बनाया है, तो आपने स्वयं बनाया है या इसको बनाने में किसी की मदद ली हुई है? आपने ही खुद बनाया। बहुत अच्छे, मतलब बच्चे क्रिएटिव हैं। और ये मैम है। मैम आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम श्रीमती आरती सिंह है। अच्छा मैम, तो आप कक्षा 8 में अभी क्लास ले रही हैं और बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में, चूंकि आज का ये विषय है तो इसके बारे में चित्र के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पेड़ हमको क्या क्या चीज़ें देते हैं। और बच्चे इसको चित्र के माध्यम से भी समझ रहे हैं और वैसे जो किताबों में मटेरियल है उसके माध्यम से भी। तो बच्चे अभी लंच है, कुछ गए हैं खाना खाने, कुछ मतलब खेल रहे हैं खेलकूद के लिए। तो ये बहुत सुंदर तरीके से
स्कूल में लाइट की सुविधा है, पंखे लगे हुए हैं, तो और फर्श भी ठीक ठाक है, बढ़िया फर्नीचर है, लगभग सभी चीज़ें ठीक है। और कॉर्नर में एक बोर्ड रखा हुआ है जो कैरम बोर्ड है, एक नहीं, 1 2 3 बोर्ड रखे हुए हैं ये। तो बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत मटेरियल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ठीक है। और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया है। और ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट जो क्लास है कक्षा 7, इसमें क्या क्या है। तो ये है कक्षा 7 और यहाँ पर बाहर एक स्लोगन लिखा हुआ है, शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकबाल सर। तो मैं सर की क्लास दिखा रहा हूँ और इधर मैं दिखाऊँ सबसे पहले दीवारों पर जो चीज़ें बनी हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भारत का राजनीतिक और उत्तर प्रदेश का 2 ये जो चार्ट लगे हुए हैं, इनमें तमाम जानकारियाँ जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो उसमें भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं वो सब के सब। और सबसे बड़ी बात इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अलग, जहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ ये जो ललितपुर है इसके अंतर्गत ही आता है, जो लगभग 3 तरफ से, या यूं कहें कि थोड़ा सा भाग अगर छोड़ दें तो चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर जंतुओं में श्वसन चित्र के माध्यम से बताया गया है, कौन से जंतु हैं जो कि कैसे श्वसन करते हैं। जन्मदिन मुबारक यहाँ पर बना हुआ है। और इधर शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर, बाल दिवस 14 अक्टूबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। तो ये चित्रों के माध्यम से बताए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व योग दिवस 21 जून, विश्व खेल दिवस 29 अगस्त। और इधर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस ये है 22 मार्च। और इसके आगे इधर है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे होता है ये चित्र के माध्यम से बताया गया है। घर घर विद्या दीप जलाओ, अपने बच्चे सभी पढ़ाओ, यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता और जिसके बलबूते हमें हर चीज, जो भी हमारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सब प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और शैवाल के बारे में बताया गया है, उनकी संरचनाएं बताई गई हैं। इधर बताया गया है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे पेड़ के इस पौधे के माध्यम से और इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे विद्युत प्रवाह जो है वो कैसे होता है, चित्र के माध्यम से बताया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम और संसार का जो है मानचित्र है वो दिखाया गया है। कक्षा 7 विषय पुस्तक सूची कौन कौन सी है वो दिखाई गई है। लेखक और रचनाएं, कौन कौन से लेखक हैं जो मुख्य लेखक हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या है, ये सब चीजें दिखाई गई हैं। इधर उच्च प्राथमिक विद्यालय करमरा, ब्लॉक वर्धा, जिला ललितपुर, ये और इसके नीचे बोर्ड। तो बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और ये जो है क्लास में बच्चे हैं, कुछ अभी लंच टाइम है, कुछ बाहर खेल कूद रहे हैं। तो ये कक्षा 7 के बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं और बढ़िया बैठने की व्यवस्था है। अच्छा, तो आप लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जो यहाँ पे विश्व खेल दिवस है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन कौन कौन? मेजर ध्यानचंद। बहुत अच्छा, क्लैप कीजिए भाई। हाँ, तो जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर
हमारे भारत देश का खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये किस खेल के लिए जाने जाते हैं? हॉकी। और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बच्चे निश्चित रूप से अवेयर हैं, जानकार हैं, और ये सभी चीजें क्योंकि इनको रोज के रोज पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। और शायद इतने जो दिवस है ना, मैंने भी अब तक ये बहुत सारे इसमें से दिवस ऐसे हैं जिनको मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताए गए हैं। और अब मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इनको जानूं, क्योंकि कुछ नई नई चीजें हैं वो शायद मुझे नहीं पता थी। जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं उनको तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीजें थी वो हम नहीं जानते हैं, और निश्चित रूप से सीखने को मिला। तो बहुत अच्छी क्लास है। बच्चे तो अभी बाहर हैं। अब मैं आपको फिर इसके आगे विजिट कराता हूँ कक्षा 6 की ओर। और कक्षा 6 में अभी शिक्षा है अनमोल रतन। नहीं, मुझे वो देखना है तब क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा जो है वो प्रोजेक्ट के माध्यम से बताई गई है। और उसके बाद है माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। और ये जो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वेजिटेबल्स का एक चार्ट लगा हुआ है, फ्लावर्स का एक चार्ट लगा हुआ है, सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया, और इसका एक चार्ट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं LSRW। मीन्स सबसे पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, और उसके बाद है ELPS तो अनुभव एक्सपीरियंस, उसके बाद है लैंग्वेज भाषा, फिर है P मीन्स पिक्चर चित्र, और लास्ट में सिंबल संकेत, इनके माध्यम से। और उसके नीचे जो है सौर मंडल का चित्र के माध्यम से सौर मंडल को दिखाया गया है। और इधर एक लाइन लिखी हुई है जो सबसे अच्छी है, विद्या ददाति विनयम। और यहाँ पे चित्रों के माध्यम से आकारों को बताया गया है, कौन कौन सी आकृतियां हैं। आकार है त्रिभुज, आयत, वृत्त, वर्ग, और यहाँ पे विलोम शब्द भी लिखे हुए हैं। तो ये दिख रहे हैं, विलोम शब्द लिखे हुए हैं। और इधर पर्यायवाची शब्दों का एक सारणी बनी हुई है। संज्ञा की परिभाषा फिर से चार्ट के माध्यम से। और इधर ये है कलर्स भी चार्ट के माध्यम से। तो बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई है। इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, किस कलर का कौन सा फ्रूट्स है, गाजर, ऑरेंज। अच्छा, इसमें फ्रूट्स में कौन कौन से रंग होते हैं, मतलब दो दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक दो फलों के नाम हम सीखेंगे, दूसरा वो किस रंग के होते हैं तो रंगों के भी नाम सीखेंगे। और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है, आ रही है। अच्छा, ये समरसेबल की है। ओके सर। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना है, जेट समरसेबल बोर में पानी नहीं है, कृपया मशीन को चालू ऑन नहीं करें, अन्यथा मशीन हीट होकर जल जाएगी। और धन्यवाद। तो बच्चों के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि कोई बच्चे और बड़े भी कोई धोखे से या गलती से इसको अगर ऑन करता है, क्योंकि बोर में पानी नहीं है, तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। तो हमें नुकसान नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी ही संपत्ति है, तो इसको बचाए रखना है। और जब जब हम इसको बचाए रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से, बेहतर ढंग से। तो ये हमने पूरे स्कूल का आपको भ्रमण कराया, और बहुत अच्छा स्कूल, चारों तरफ हरियाली और अच्छी तरह से सजा हुआ है स्कूल। आइए बैठिए। तो सर, आपके स्कूल का भ्रमण करने के लिए आपसे जो अनुमति ली, आपने उसको भ्रमण कराया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे सीखने को मिला, और जो भी हमारे इस ब्लॉग को देखेंगे उनको भी सीखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने योग्य हैं, सीखने योग्य है, और बच्चे भी बूढ़े भी सभी लोग इससे सीख सकते हैं।
तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि शिक्षा कैसे मतलब लोगों का जो विकास है वो कैसी शिक्षा से हो और शिक्षा कैसे प्रदान की जाए? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा रत्न है जिसको आप दूसरों तक फैलाएंगे, प्रसारित करेंगे तो वो और ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। मतलब सरस्वती के कोष की बड़ी अनोखी बात, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाते। बिल्कुल, और इसी में चरितार्थ होती है। और दूसरे में एक बात और कहना चाहते हैं कि चूंकि शिक्षा को इस तरह से भी होना चाहिए कि वो हमें व्यवसायिक जीवन में उपयोगी साबित भी हो सके, क्योंकि हमें शिक्षा को एक ही रूप में लेकर नहीं चलना चाहिए कि भाई हमें उससे गवर्नमेंट जॉब या वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हम अपने अगर कोई व्यवसाय भी करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा कि हमें इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है कि जो हमें आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार कर सके, आगे आने वाले जीवन के पैरों पर खड़ा कर सके, हमें अपने पैरों पर खड़ा कर सके निश्चित रूप से। और अगर हमको सही से शिक्षा मिलती है तो ये सब चीजें अपने आप स्वतः हो जाएंगी। और सही बात है, नौकरी तो जिसको मिलती है तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम कुछ ऐसा करें ताकि हम दूसरे लोगों को नौकरी दें, कुछ ऐसा करें और हम इतना एजुकेशन लें, इतनी अच्छी शिक्षा लें कि हम दूसरे लोगों को दे सकें, कुछ एम्प्लॉयमेंट दे सकें, कुछ काम दे सकें, कुछ ऐसा करें शिक्षा लेकर। इसलिए हम सभी माँ बाप से, अभिभावकों से यही आग्रह करेंगे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रतिदिन विद्यालय भेजें और अपने घर पर भी और उनसे विद्या अध्ययन कराएं। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जो भी अभिभावक हैं तो शिक्षक तो उसमें निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अभिभावक भी उसमें सहयोग करें ताकि बच्चे और अच्छी तरह से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और जो भी उनकी कमी बेसी है या जहां उनको समझ में नहीं आता तो कम से कम पेरेंट्स उनकी मदद कर सकते हैं। और फिर टीचर तो तैयार है ही, उसी के लिए नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल, और इसी शिक्षा के माध्यम से हमारे गांव का, हमारे प्रदेश, हमारे देश का ही निरंतर विकास होगा। मैं सभी अभिभावकों से यही उम्मीद करता हूं और हम लोग भी स्वयं प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।